आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन और उसकी टाइप। फ्रैक्शन को समझने के लिए थोड़े से इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। द वर्ड फ्रैक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रैक्टियो विच मीन्स टू ब्रेक। इससे हमें ये तो अंदाजा हो गया कि ये जो फ्रैक्शन का वर्ड फ्रैक्टियो से निकला हुआ है, जिसका मीनिंग ये है टू ब्रेक, यानी फ्रैक्शन किसी चीज को तोड़ने का नाम है। कैसे? अब नंबरों को तो नहीं तोड़ सकते आप लोग। लाइक मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल क्या है, अब इसको मैं तोड़ रहा हूं, तो ये क्या किया मैंने, सर्कल के 3 पीसेस कर दिए। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शन जो है किसी चीज के तोड़ने का नाम है। अब हम इसकी क्या करते हैं, फ्रैक्शन की डेफिनेशन को जानते हैं कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि फ्रैक्शन क्या है, एक चीज के हिस्सा है या एक चीज के हिस्सों को कह सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक यहाँ पे फिगर बनाया, लाइक इसको क्या करता हूँ, ये भर देता हूँ, इसमें भी मैंने भर दिया, इसमें भी मैंने भर दिया रैंडम से, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली ये जो है हमारा, ये 3 चीजें, यानी कि होल क्या था हमारा, होल मतलब टोटल, वो क्या था हमारा 4, ठीक है। होल तो 4 हुआ ना। अब इसमें कितने फील्ड कलर कितने हैं इसमें, वो क्या है 1 2 3, तो ये 3। फ्रैक्शन यही होता है कि कितनी टोटल चीजें थी हमारे पास और कितने हमने उसके हिस्सों को कन्वर्ट किया या कितने हिस्सों में हमने कलर भरा। अगर मैं इसमें अब लिखता हूँ एक चीज और कि इसमें जो है 1/4, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 यानी कि टोटल हमारे पास 4 थे डब्बे, ठीक है। और एक क्या है इसमें कलरलेस है, जिसमें कोई कलर नहीं भरा गया। हम ये तो समझ गए कि फ्रैक्शन को जो है 2 हिस्सों में लिखा जाता है, ऊपर और नीचे एक लाइन की मदद से। लेकिन अब हम जानेंगे कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर क्या होता है। ऊपर वाला जो नंबर लिखा हुआ है ये 4, इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। नोमिनेटर नहीं कहते, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये नोमिनेटर नहीं होता, ये न्यूमरेटर होता है, ठीक है। और ये जो 7 है, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, इसमें नोमी होता है, उसमें नोमी नहीं होता है। अब हम फ्रैक्शन की 1 बाय 1 टाइप को जानेंगे। हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, जिसको आप काइंड भी बोल सकते हो, किस्म भी बोल सकते हो। वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को जानते हैं। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच हैज न्यूमरेटर वैल्यू लेस देन द डिनोमिनेटर वैल्यू। ये जो न्यूमरेटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है डिनोमिनेटर से। मिसाल के तौर पर E.G, E.G जो है वो फॉर एग्जाम्पल भी आप इस जगह लिख सकते हो या E.G भी लिख सकते हो। तो इसका क्या है, न्यूमरेटर लेस देन है, न्यूमरेटर हमारे पास 3 है और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास यहाँ पे 4, ये आप ले सकते हो। और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, लाइक कोई बड़ी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 101 लिख देता हूँ। यानी कि बस वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इससे ये मैटर नहीं करता कि कितनी बड़ी हो। जो इन सब का, इसका आंसर और इसका आंसर जब भी आता है वो क्या आता है हमारा, लेस देन 1 होता है। दूसरे नंबर पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को जानते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट हैज अ न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। मिसाल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी या इक्वल टू द डिनोमिनेटर होगी। कैसे, 3/2, ये नोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर हो गई, ठीक है, या इक्वल होगी लाइक 5/5। ये है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तीसरे नंबर पे है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है, इट कंबाइंस अ होल एंड अ पार्ट बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर एंड ऑब्टेनिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर। सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 6 लिख देता हूँ। तो ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या देता है हमें, ये देता है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ये बनता कैसे है। ये आम फ्रैक्शन से बनता है, लाइक मेरे पास यहाँ पे है 16/5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे या मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये कैसे बनेगा, ये कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सिंपल, 3 15 1, ठीक है। अब ये जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। ये वाला जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अच्छा, जो कोशेंट होता है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या होता है, कोशेंट। वो क्या है हमारे पास 3, रिमाइंडर क्या है 1, और जिससे हमने इसको डिवाइड किया, जो इसका डिनोमिनेटर था, डिवाइजर था, वो क्या है 5। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, ये चीज है।
फोर्थ नंबर पे है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम न्यूमरेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर्स जो है क्या है हमारे सेम है और डिफरेंस क्या है हमारे डिनोमिनेटर्स हैं। लाइक यहाँ पे 7/3, 7/4, 7/8 कुछ भी लिख सकते हो, बट ये जो ऊपर वाले हैं हमारे, ये जो हमारे न्यूमरेटर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसको क्या कहते हैं हम, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। पांचवें नंबर पे है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स एंड डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। यानी अब इसमें उलट होगा कि जो हम एग्जांपल की मदद से हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे न्यूमरेटर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लाइक यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, और हमारे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो क्या होंगे, इसमें सेम होंगे। यहाँ पे मैं इसको 6 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं और लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ, यहाँ पे अगेन 6 आएगा, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर 6 आएगा। यानी कि ये जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या आएंगे, सेम आएंगे, और जो न्यूमरेटर्स हैं वो क्या हमारे डिफरेंट आएंगे। इसको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। 6 नंबर पे है यूनिट या यूनिक फ्रैक्शंस। इसके दो नाम है, यूनिट फ्रैक्शन भी इसको कहते हैं और यूनिक फ्रैक्शन भी इसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। यूनिट या यूनिक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन ये है, फ्रैक्शंस हैव वन एज अ न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, क्योंकि हमारे जो न्यूमरेटर हैं वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1/2 लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/4 लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/6 लिख देता हूँ यहाँ पे। इट्स डजेंट मैटर कि ये जो ऊपर वाले नंबर हैं हमारे, ये जो न्यूमरेटर हैं ये क्या होने चाहिए, 1 के इक्वल होने चाहिए, और ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं ये कोई भी हो, कुछ भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता इससे। ये है यूनिट और या यूनिक फ्रैक्शन। 7वें नंबर पे है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू व्हेन सिंप्लीफाइड। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ वैल्यू है, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6/2, ठीक है, और दूसरी मैं लिख देता हूँ 12/4। जैसा कि डेफिनेशन में बताया हुआ है ऊपर कि जब हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इनके दोनों के आंसर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको करता हूँ, लाइक 2 का टेबल इसको मैं लगाता हूँ, तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6। तो इसका आंसर क्या आया मेरे पास। अब मैं सेकंड को जब जानता हूँ तो इसका जब 4 का टेबल पढ़ता हूँ मैं, 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12। देखिए क्योंकि ये आपस में क्या आ गए, सेम आ रहे हैं इनके आंसर, तो ये क्या हुआ हमारे पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।